भागवतम 11:26 में भी बिल्कुल यही बात भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं और वो बोल रहे हैं ततो दुःसंग उत्सृज्य, कि दुःसंग जो है, जो बैड एसोसिएशन है, असत्संग है, उसको उत्सृज्य, उसको त्याग दो। सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, और सत्सु का मतलब है वैष्णव, जो साधु महात्मा है, और जो महात्माओं का, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो महात्माओं का संग करता है। और आगे वो बोल रहे हैं संत एव अस्य छिन्दन्ति, और जो संत जब वो संग करता है तो जो संत क्या करते हैं, संत अपने वचनों से जो है भेद देते हैं। किसको भेद देते हैं? वो बोल रहे हैं मनो व्यासंगम उक्ति भी, अपने जो वचनों से, उक्ति भी अपने वचनों से भेद देते हैं। जो उसके हृदय में जितनी भी जो हृदय ग्रंथि है और जो उसको जोड़ रही है, उसको चिपका के रखा हुआ है भक्ति के प्रतिकूल क्रियाओं से, गतिविधियों से। तो ये वैष्णव का संग करने का बेसिकली गोल है। और एक भक्त को ये चेक करते रहना चाहिए। अगर एक भक्त वैष्णव का संग कर रहा है, और मैं आपको बार बार ये आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि वैष्णव का संग एक्चुअली में कई बार बहुत पेनफुल होता है। वैष्णव का संग वेल सुसूक्ष्म होता है। वैष्णव के संग के अंदर एक सुरक्षा का अनुभव होता है। आप किसी भी शुद्ध भक्त के साथ में रहो, आपको एक सुरक्षा का अनुभव आपके अंदर हो जाएगा। केयर फ्री टाइप जो है एक डिवोटी महसूस करता है। ये वैष्णव का विशेष उनके संग का विशेष प्रभाव होता है। लेकिन जो वैष्णव है वो देखते हैं कि अगर जो साधक है उसके हृदय में अगर अपने घर परिवार इत्यादि के प्रति अपने विचारों से अगर उसकी आसक्ति है, तो अपने वचनों से उक्ति भी छिन्दन्ति, वो उसका भेदन करते हैं। और जब वो भेदते हैं उसको, जब वो काटते हैं हृदय ग्रंथि को, तो अगर भक्त अगर विनम्र नहीं होता, अगर भक्त में लेश मात्र भी, जो साधक है अगर उसके अंदर लेश मात्र भी अहंकार होगा, तो वो तिलमिला जाता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वैष्णव संग कर रहे हो तो प्लीज़ चेक करो कि आपके हृदय में भौतिक आसक्तियाँ घट रही हैं कि नहीं घट रही। ऐसा तो नहीं कि वैष्णव संग किया, एक बिंदु पे आके खड़े हो गए, आओ चलो ये बहुत बढ़िया जगह है, वाकई में बढ़िया जगह, पहले कहाँ थे अब कहाँ पहुँच गए। लेकिन अब यहाँ पे आके आप अटक गए, अब उससे आप आगे नहीं बढ़े। चैतन्य महाप्रभु, इनफैक्ट भक्तिविनोद ठाकुर श्री भक्तालोक में वो बोल रहे हैं कि जो वैष्णव है, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा गुरु बनाया है जो कि एक जगह पे अटका हुआ है, तो वो भी, उसके जो शिष्य हैं वो भी अटक जाएंगे वहीं पे। तो अगर जो गुरु है जो संग दे रहा है, उसको बहुत, उसके ऊपर ये उसकी नैतिक, आप कह लो फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है उसकी, कि वो जन्म सार्थक करी, खुद भी वो ऊपर उठना चाहिए, और तभी वो करे परोपकार, तभी जो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, तभी वो उनको ऊपर उठा पाएगा। अगर वो खुद एक जगह पर जाके अटक गया, तो जो आगे उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो रस्सी से सारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब जो गुरु है, जो नींव है, जब वो नींव ही एक जगह पे फिक्स हो गई, अब वो जो नींव फिक्स हुई है उसके ऊपर जो सारे डिवोटिस खड़े हैं, जो बंधे हुए हैं, उरु दामनी बद्धा, जो मोटी रस्सी से बंधे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो भी वहीं फंस जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि एक छोटी सी अगर कोई डेविएशन अगर डिवोशनल प्रैक्टिस में, भक्ति में अगर आ जाए, इंस्टीट्यूशन में आ जाए, वो इतना बड़ा उसका रूप ले लेती है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि मैं एक कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल देता हूँ। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विवाद से थोड़ा बच के रहूँ और पॉइंट पे फोकस करूँ। पॉइंट बेसिकली ये है कि
जो हल्की सी भी अगर हल्का सा भी अगर भटकाव आया, वो आगे जाके पूरा एक पता चलता है कि दिशा ही बदल जाती है, कहीं का कहीं कोई व्यक्ति पहुंच जाता है। पीछे अभी अखबार तो खैर मैं नहीं लेता, लेकिन एक डिवोटी ने मुझे एक फेसबुक पोस्ट भेजी थी किसी की। उसमें व्यक्ति जो है एक नॉन डिवोटी है, बेसिकली एक साधारण नॉन डिवोटी मीन्स जैसे हिंदुस्तान में आमतौर पे लोग होते हैं। उसने बहुत प्रेस की इस्कॉन की, तो इस्कॉन की प्रशंसा की। तो जब मैंने शुरू किया पढ़ना तो अच्छा लग रहा था। उसने कहा देखो इस्कॉन कितनी महान संस्था है। वेल, महान संस्था है। उन्होंने कहा देखो ये लोगों को गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं, और ये लोग नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ कर रहे हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये पढ़ के। लेकिन अब क्या करोगे आप? एक आप थोड़ी सी ढील छूट दे दो, वो पता चलता है कि लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो आज लोग जो हैं इस्कॉन की तारीफ़ कर रहे हैं एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सख्त हिदायत दी है श्री भक्ति आलोक में कि एक भक्त को फिलैंथ्रोपिक ये समाज कल्याण के काम में बिल्कुल उसको नहीं लगना चाहिए। उसके बावजूद क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि सब लोग तारीफ़ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और हमारे पास टाइम नहीं है। हम तो सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कल्याण करना चाहते हैं, और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कल्याण है लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती उनको भगवान की सेवा में नियोजित करना, भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति के पास उनको लेके आना। उसमें अगर आपने शक्ति लगानी है भाई, तो उसमें शक्ति लगाओ। अगर आपने शक्ति लगानी है, शक्ति है आपके पास, कैपेबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी है, तो उसको भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं सामाजिक कल्याण के कार्य में बिल्कुल मत लगाओ। उसको लगाने से आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ डिवोशन, भक्ति के दृष्टिकोण से। बाकी तो जो चल रहा है उसको रोक ही नहीं सकते।